नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। शुरुआत कर दी है नए दिन का और आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल रहने वाला है। आज अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, अर्थात माह का अंत, अर्थात जनवरी भी बीत गया। फरवरी से लेकर के दिसंबर तक 11 महीने अभी भी हमारे हाथ में हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी अगर किसी ने कुछ प्रतियां हमारे पास शेष हैं, वार्षिक भविष्यवाणी नहीं मंगवाया है तो वो मंगवा सकता है और इसका पूर्ण लाभ ले सकता है। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए और मंगवा लीजिए। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है, आज प्रदोष व्रत है। द्वादशी सुबह 11:09 तक, इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र रहेगा आर्द्रा। तदनुसार दिनांक 30 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक और गुली काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित होता है, इसमें कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जब आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर काम बन जाते हैं। समय ही ऐसा है, तो इस शुभता का आनंद उठाइए। अब आर्द्रा नक्षत्र, मिथुन राशि, चंद्रमा के इन दो आधार पर पूरा दिन आपका कैसा बीतने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति हर तरह से अब संघर्ष और परेशानी दोनों जागृत करती है। पढ़ाई किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से अधूरी रह सकती है। शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार आपके निमित्त तैयारी कर रहा है। बिजनेस में आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, अनुकूल प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव, प्लस माइनस, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ संघर्ष देता है। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास तेज करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर को सुधार लाने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाएं। दांपत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल अब अनुकूल हो सकता है। हर तरह से आपके लिए प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है भैया? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ को शहद से स्पर्श कर लें, बुध शुक्र अंगूठे में लगाकर। ये शुक्र का प्रभाव क्षेत्र है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज जितने भी अधूरे कार्य आप रोक दिए थे उन्हें गति प्रदान कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। वृषभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई किसी न किसी कारण से स्ट्रगल के साथ आगे लेके जाएगी, संघर्ष बढ़ाएगा। शिक्षा में संघर्ष है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार एक बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस में आप मजबूती प्राप्त कर रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय सब प्रकार से अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर दिव्यता दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और साधने का प्रयास करिए, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अभूतपूर्व है, हर तरह से अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, घुटना और हड्डी की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? अंग अंगारकाय नमः,
21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष वैभव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में सूर्योदय कालीन समय में। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है। शिक्षा हर तरह से आपके लिए परिपूर्ण है। अनुकूल प्रभाव क्षेत्र है। व्यापार अकस्मात कष्ट बढ़ाएगा। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए संतुलन दे रहा है और यह संतुलन हर प्रकार से प्रभावी है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर सध जाए तो सब तरह से अनुकूल हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। अनुकूल प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या और पेट की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? सबसे सकारात्मक पक्ष पराक्रम बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, द्वादश में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा क्षेत्र में एक अलग प्रकार की दबंगई है आपकी। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप। शिक्षा के लिए यह एक आदर्श स्थिति है। आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। व्यापार थोड़ा सा मामला डामाडोल करेगा। बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संतुलन लाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। संतुलन आ जाएगा तो चीज़ें संवर जाएंगी। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर पर कंसंट्रेट करना होगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच एक दिव्य प्रभाव क्षेत्र जागृत होता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और माइग्रेन की समस्या होगी। उपाय क्या करना है? ओम गं गणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष कर्क राशि, आज नया कार्य क्षेत्र वर्चस्व दिखाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि, एकादश के चंद्रमा की जागृत स्थिति है। पढ़ाई आप बहुत बैलेंस कर रहे हैं। शिक्षा में आपको कोई प्रभाव परेशानी का नहीं है। पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ चल रहा है। जैसा आपने विचार किया है आगे लेके जा रहा है। अनोखा प्रभाव है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्यता दे रहा है। बिना किसी नुकसान के संतुलन प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र शुभ प्रभाव जागृत करता है। गवर्नमेंट सेक्टर शुभ प्रभाव जागृत करता है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है। एक दूसरे को थोड़ा सा समय देने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? अपने कंठ पे शहद लगा लें। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष संघर्ष समाप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, दशम के चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए एक अलग स्मूथनेस देता है। स्मूथ अनुभव होगा। उत्तम स्थिति है। शिक्षा में प्रभावी है। नुकसान नहीं होगा। अनुभव अच्छे होंगे। व्यापार कई मामलों में आपको तकलीफ बढ़ाता है आपके लिए। बिजनेस अकस्मात कष्ट दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करें, ढल जाए। सरकारी क्षेत्र सुधार का प्रयास सफल करेगा। कन्या राशि, स्ट्रगल से बाहर निकलेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अचानक कुछ तकलीफ बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य बैक की प्रॉब्लम और हड्डी की समस्या अचानक बढ़ाएगा। क्या उपचार करना है? अंग अंगारकाय नमः 11 बार इसका जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपको अपनों का सानिध्य प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, चंद्रमा आपके लिए वरदान है। आज शिक्षा क्षेत्र की स्थिति को परम अनुकूल करेगा। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार किसी न किसी रूप में आपको तकलीफ दे रहा है, आपके लिए कष्ट का विषय बन रहा है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर कुछ अर्थों में मामला डामाडोल करेगा। प्राइवेट सेक्टर में तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र साध कर संतुलन देगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत प्रभावी क्षेत्र में है। तुला राशि,
दाम्पत्य जीवन, आहा क्या पूछना है। भाग्य स्थान को जागृत करता हुआ चंद्रमा पति पत्नी के बीच परिस्थितियों को बहुत साधेगा। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? आज भगवान श्री हरि का ध्यान करें। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति परम अनुकूल है। पढ़ाई आप अच्छी करेंगे। गुप्त ज्ञान, अनुसंधान आदि के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है। वृश्चिक राशि, शिक्षा में आशातीत सफलता, दिव्य अनुभव। व्यापार कई अर्थों में आपके लिए कष्ट दे रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव जागृत करता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर स्थिति दे रहा है। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर किसी तरह की दिक्कत में नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवसर अच्छे मिल रहे हैं। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में अष्टम का चंद्रमा है तो डाइजेशन और हड्डी की दिक्कत कर सकता है। उपाय क्या करना है? वृश्चिक राशि, दिनांक 30 जनवरी प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज स्वस्थ रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। धनुराशि, 7वें में जागृत चंद्रमा आया। पढ़ाई के लिए आदर्श स्थिति है। शिक्षा में खूब लाभ हो रहा है। बिना किसी नुकसान के शिक्षा पूर्णता की तरफ है। व्यापार बेहतर परिणाम देगा। अवसर अच्छे मिलेंगे। बिजनेस में दिव्यता है। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। सोच समझ कर निर्णय लीजिए, कुछ नुकसान हो सकता है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। बिना किसी नुकसान के ऊंचाई छुएंगे। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आंख की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव कर लें। धनुराशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आलस्य नहीं आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, चंद्रमा की स्थिति आपके लिए धीरे से पहुंची 6ठे भाव में। संघर्ष की स्थिति है, कहीं से भी प्रभावी नहीं है। शिक्षा में परेशानी बढ़ेगी। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। शिक्षा अधूरी रहेगी। व्यापार प्रभावी है। बिजनेस आपके लिए अनुकूलता दे रहा है। दिव्य स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान रहेगा। कुछ न कुछ अवरोध दूर होगा। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए आज कुछ बेहतर करेंगे। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है। पत्नी का साथ मिल रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः। मकर राशि, 11 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अपने बारे में उत्तम श्रेणी के प्रभाव दिखेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति पंचम में आई। पढ़ाई आप खूब बेहतर करेंगे। शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र आप अपने अनुसार लेके चलेंगे। पढ़ाई पूर्णता के साथ चल रही है। व्यापार कई तरह से कष्ट दे रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कई तरह से आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। प्राइवेट सेक्टर को संभालें। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को सकारात्मक करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र, कुंभ राशि, किसी न किसी बात पर विरोधाभास और कष्ट की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन फिर भी एक बेहतर परिणाम की तरफ जा रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल हर तरह से अनुकूल है। स्वास्थ्य, कमर दर्द की शिकायत और आंखों की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ पाठ्य सामग्री दे दीजिए।
शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन, चौथे में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई में गजब का लाभ दे रहे हैं, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं, हर तरह से आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कई तरह से आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिजनेस को अपने अनुसार सतर्क करते हुए लेकर के चलें। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एक नया आरंभ आपका इंतजार कर रहा है, उत्तम आरंभ आपका इंतजार कर रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और अनुकूल करते हुए कदम बढ़ाएं, गवर्नमेंट सेक्टर और अनुकूल करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल किसी विशेष विषय पर संवर जाएगा, चौथे का चंद्रमा है। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और हड्डी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंग अंगारकाय नमः, यह मंत्र 21 बार जप लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर मन बहुत प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के उपरांत अब चर्चा आज के दिनांक 30 जनवरी के सक्सेस की सक्सेस की के बारे में बताएं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर किसी भी तरह की समस्या आपके वैवाहिक जीवन में आ रही है, उतार चढ़ाव, पति का भटकाव, पत्नी का भटकाव, या मान लीजिए कि विवाह योग्य अवस्था हो गई है और अब तक विवाह तय नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में आगामी 15 फरवरी को विवाह बाधा शांति यज्ञ में आप हिस्सा ले सकते हैं, घर बैठे भी, और वो भी मात्र 1100 रुपये में। विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। आइए अब जानते हैं आज की सक्सेस की। दाहिनी हथेली पे आटा और चीनी ले लीजिए और किसी पौधे के नीचे ले जाकर रख दीजिए। चर्चा करेंगे अब आज के भाग्याक्षर। मेष, का वृषभ, व मिथुन, प कर्क, च सिंह, ह कन्या, द तुला, भ वृश्चिक, ग धनु, ख मकर, य कुंभ, र मीन, ह। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है दिनांक 30 जनवरी को, हार्दिक शुभकामनाएं। नीम के 3 पौधे कहीं लगा दीजिए, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी मंदिर में ईंट दान कर दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है दिनांक 30 जनवरी को, पति पत्नी मिलकर के महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवा लें, किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें और एक माला गायत्री मंत्र से हवन कराएं। आज के अंक में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें। और फरवरी लगे उससे पहले आप वार्षिक भविष्यवाणी नहीं मंगाए हैं तो भैया मंगा लीजिए, कुछ प्रतियां ही शेष हैं। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।